सो हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम टू द सिर्फ 10 बस एक अभियान बच्चों के नाम केमिस्ट्री पार्ट 3। तो आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई होप आप लोगों ने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे। ओके, चलिए मूव करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 1, what is an alloy? What is an alloy? Write the composition of solder, okay, and the property which make it suitable for welding electric wires. आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं alloy की। बताइए alloy क्या है, बोलिए। Yes, an alloy is a homogeneous mixture. ओके, ध्यान रखेंगे कौन सा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? टू मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो व्हाट इज एलॉय? एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। गॉट इट? अब इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ एलॉय इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, एलॉय कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम एलॉय की बात कर रहे हैं वो दो मेटल से बना है, तो एक मेटल रहेगा प्राइमरी मेटल, दूसरा मेटल रहेगा सेकेंडरी मेटल। दोनों को मेल्ट करेंगे, गॉट इट? और जो प्राइमरी मेटल है उसमें सेकेंडरी मेटल को डिसॉल्व करेंगे मोल्टन फॉर्मेट में। ठीक है, अच्छे से स्टर करेंगे, जब यूनिफॉर्म कंपोजिशन आएगा कूल करेंगे, यू विल गेट एलॉय। गॉट इट? सो बाय एडिंग मोल्टन secondary metal into molten primary metal and stirring so to get a uniform composition, and after cooling it we get an alloy. Got it? चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, that write the composition of solder। तो आपको बताना है that solder is an alloy of, बताइए कौन से दो मेटल का ये अलॉय है? लेड, दैट इज पीबी, एंड टीन, ऐसे। ओके, सो सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ लेड, पीबी एंड टीन। क्या पूछा है आगे? एंड द प्रॉपर्टी विच मेक इट सुटेबल फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, सो इट हैज low melting point। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? लो। ठीक है, इट हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट which makes it suitable for welding electric wires। Got it? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। सर हमको तो कॉपर पढ़ाया गया बेटा, जैसा कॉपर का है वैसे ही सिल्वर का है। ओके, घबराने वाली कोई बात नहीं। व्हाट आर द इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एंड एनोड, मेड अप ऑफ? आई, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि जब आपको सिखाया गया था इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, तो आपको बताया गया था कि एनोड पे क्या लेना है, कैथोड पे क्या लेना है, राइट? तो जहां जहां कॉपर था वहां वहां क्या लिख दीजिए आप? सिल्वर। ठीक है, आइए तो देखते हैं हम। एट कैथोड, बताइए हम क्या लेते थे एट कैथोड पे? प्योर कॉपर थिन। यहां पे सिल्वर है तो क्या लेंगे, बोलिए? प्योर सिल्वर थिन। ओके, नेक्स्ट एट एनोड, बताइए एनोड पे हम क्या लेते थे? इम्प्योर कॉपर थिक। तो यहां पे कॉपर की जगह क्या लेंगे, बोलिए? सिल्वर। तो क्या हो जाएगा? इम्प्योर
सिल्वर, ठीक, गॉट इट। अब यहां पे इसने इलेक्ट्रोलाइट नहीं पूछा है, अगर यहां पे इलेक्ट्रोलाइट पूछ लिया तो आप क्या यूज करेंगे? आप यूज करेंगे एसिडिफाइड एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, गॉट इट। चलिए, नाउ व्हाट इज एनोड मड, व्हाई इज इट कॉल्ड सो? तो बताइए एनोड मड क्या होता है? एन इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज, क्या होता है? एन इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज deposited below the anode in electrolytic refining is known as an anode mud। समझा गया? तो ये कौन सी इंप्यूरिटी है? इनसोल्यूबल इंप्यूरिटी। कहां डिपॉजिट हो रही है? बिलो द एनोड, इसके लिए क्या कहते हैं? उसे एनोड मड। ओके, सिंस द इंप्यूरिटी इज गेटिंग डिपॉजिट बिलो द एनोड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एनोड मड। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लास्ट ईयर आए थे क्वेश्चन, आई विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी explain the conditions under which iron articles get rusted। ओके, आइए, तो हमें ऐसी कंडीशन बताना है जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द रस्टिंग। आइए, तो रस्टिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है दो, दैट इज presence of water or you can say moisture and presence of oxygen, that is air। ठीक है, आइए, तो यहां पे आपको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, ओके, देन व्हाट वी कैन से, वी से एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, रिजल्ट आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम 3 टेस्ट ट्यूब बना लेते। आइए, यह है टेस्ट ट्यूब ए, यह है टेस्ट ट्यूब बी, यह है टेस्ट ट्यूब सी। गॉट इट? चलिए, तीनों टेस्ट ट्यूब में आपको 2-2 आयरन नेल लेना है। ठीक है, तो हमने तीनों टेस्ट ट्यूब में 2-2 आयरन नेल लेने। चलिए, अब मुझे इस टेस्ट ट्यूब ए को फिल करना है किससे? टैप वाटर से। सो इन टेस्ट ट्यूब ए आई हैव टेकन टैप वाटर। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बी में लेंगे आप बॉइल्ड वाटर। ओके, एंड इन टेस्ट ट्यूब सी मैं यहां पे ले रहा हूं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड
CaCl2. ओके, नाउ जो हमारी टेस्ट ट्यूब ये है बी, ठीक है, उसमें मुझे ऐड करना है लेयर ऑफ ऑयल. लेयर ऑफ ऑयल, क्लियर है. अब ये तीनों टेस्ट ट्यूब को मुझे क्लोज कर देना है विद द हेल्प ऑफ रबर कॉर्क फॉर सम टाइम और सम डेज. सिंस इट इज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है, रस्टिंग वाली जो प्रोसेस है स्लो है, ठीक है, तो कुछ मुझे यहाँ पे 4-5 दिन इसे रखना पड़ेगा सो डेट मुझे विजिबल चेंज ऑब्जर्व आई. तो जब हमने इसको 4-5 दिन देखा, रख दिया, उसके बाद हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिल रहा है ये देखते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब ए है, ठीक है, यहां पे रस्ट फॉर्म हो रहा है, कोरोजन हो रहा है, लेकिन टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी में जो आयरन है वो रस्ट नहीं हो रहा है. तो रस्टिंग कहां पे हो रहा है? सिर्फ टेस्ट ट्यूब ए में. अब ऐसा क्यों? तो देखिए, टेस्ट ट्यूब ए में जो हमने वाटर लिया वो है टैप वाटर, ठीक है, तो यहां पे जो आयरन नेल है ये दोनों के कांटेक्ट में वाटर, और हमें पता है वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, सो वाटर एज वेल एज ऑक्सीजन. तो यहां पे दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही थी, ओके, दैट इज प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड presence of oxygen. Got it? So sir, in the case of test tube A, ठीक है, आप क्या बोलेंगे? दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसके लिए क्या हो रहा है? रस्टिंग हो रहा है. क्लियर है? लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पे टेस्ट ट्यूब बी में, तो आपको समझ में आ रहा है कि आपने क्या लिया? बॉइल्ड वाटर. जब हम वाटर को बॉइल करते हैं, वहां से बबल्स निकलते हैं. बबल्स कौन से? जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के वो रिलीज हो रहे. गॉट इट? फिर हमने इसके ऊपर लेयर ऑफ ऑयल डाल दिया, बिकॉज यहाँ पे क्या है? एयर है, एंड वी नो दैट एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, तो उसमें ऑक्सीजन भी होगा, तो ऑक्सीजन इस पे जाके डिसॉल्व ना हो जाए, इसके लिए हमने यहाँ पे लेयर ऑफ ऑयल डाल दिया, विच इज एक्टिंग एज अ बैरियर बिटवीन द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड वाटर. तो यहां पे सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाइड है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ वाटर. ऑक्सीजन वाली कंडीशन अनसेटिस्फाइड. तो एक कंडीशन अनसेटिस्फाइड है, दैट्स व्हाई रस्टिंग नहीं हो रहा है. क्लियर है इतना? चलिए थर्ड में आते हैं हम. इन थर्ड टेस्ट ट्यूब वी हैव टेकन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. अब ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है ये क्या है? ड्राइंग एजेंट. क्या ये? ड्राइंग एजेंट. इसका काम क्या है? सर इसका काम है यहाँ पे जो एयर है, यहाँ पे जो एयर है उसमें से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले. ठीक है, हमने क्लास 9 में पढ़ा ह्यूमिडिटी. व्हाट इज ह्यूमिडिटी? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. तो एयर में वाटर वेपर है, तो ये क्या करेगा? जितना भी इस एयर में मॉइस्चर है पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट? ऑक्सीजन को नहीं करेगा. तो यहाँ पे जो आयरन नेल है वो सिर्फ और सिर्फ किसके कांटेक्ट में? सर ऑक्सीजन के कांटेक्ट. सर मॉइस्चर वाटर वाली कंडीशन क्या? अनसेटिस्फाइड. तो अगेन यहाँ पे एक कंडीशन अनसेटिस्फाइड है, दैट्स व्हाई यहाँ पे भी रस्टिंग नहीं होगी. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट फॉर द कोरोजन these two conditions are very important in a test tube in which these both the conditions are satisfied. Only in that test tube we will see that iron is getting rusted, while rest of the test tube there is no corrosion or no rusting will take place. समझा? क्लियर है इतना? ठीक है, तो इस साल पेपर में आया था ये, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे इस एक्टिविटी. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेम टू मेटल्स. दो मेटल्स के आपको नाम बताने. ओके, विच रिएक्ट वायोलेंटली विथ कोल्ड वाटर. ओके, लिस्ट एनी 3 ऑब्जर्वेशन. कोई भी 3 ऑब्जर्वेशन आपको बताने हैं विच अ स्टूडेंट नोट्स
when these metals are dropped in a beaker containing water. ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स की, कि वो दो मेटल्स कौन से होंगे जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे। सर पहला होगा सोडियम, पहला है सोडियम एंड पोटेशियम। पहला मेटल कौन है? सोडियम, और दूसरा कौन है? पोटेशियम। ठीक है, जब ये रिएक्ट करेंगे वाटर से तो रिएक्शन क्या होगी? वायोलेंटली होगी। लिस्ट एनी 3 ऑब्जर्वेशंस। तो आपको 3 ऑब्जर्वेशंस बताने। सो 3 ऑब्जर्वेशंस आर, ठीक है। देखिए, जब भी कोई सोडियम मेटल रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से तो वहां पे क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे आपको मिलेंगे, पहला ऑब्जर्वेशन रहेगा बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज सी। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स लिख लेंगे। ठीक है। सेकंड, ये जो प्रोसेस है ये कैसी है? एक्सोथर्मिक है। ठीक है, और वायोलेंटली हो रही है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी यहां से रिलीज होगी। और हाइड्रोजन गैस आपको पता है फायर जल्दी कैच कर लेते। ठीक है, तो क्या होगा? सिंस द रिएक्शन इज exothermic, okay, so hydrogen gas catches fire। ठीक है, हाइड्रोजन गैस catches fire। थर्ड, दी सोल्यूशन, जो सोल्यूशन है वो किसका? हाइड्रोक्साइड का, राइट। द सोल्यूशन फॉर्म इज एन अल्कलाइन सोल्यूशन, ओके, दैट इज NaOH और KOH, ओके। It will turn red litmus to blue। अरे समझा क्या? तो ये 3 ऑब्जर्वेशन आपको लिखने हैं। नेक्स्ट, राइट अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व इफ एनी ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ दिस मेटल्स। तो आपको पता है कि गैस कौन सी रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस, यहां पे हमने मेंशन किया। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस की हम लोग टेस्ट कैसे बताते? बताइए। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, बोलो क्या आएगा? बाय ब्रिंगिंग द बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अगर वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? पॉप साउंड। सो पॉप साउंड इंडिकेट्स दैट द गैस इज हाइड्रोजन गैस। So on burning, it produces pop sound, and pop sound indicate that the gas is hydrogen gas. Clear है इतना? चलिए मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5। State 3 reasons for the following facts. That is, sulfur is a non-metal, magnesium is a metal, and very important point, one of the reason must be supported with a chemical equation। तो आपको बेटा टोटल 3 रीजन बताने हैं सल्फर के कि वो क्यों नॉन मेटल है, मैग्नीशियम के कि वो क्यों मेटल है। तो आपको सबको प्रॉपर्टीज पता है नॉन मेटल की और मेटल की, तो 2 पॉइंट तो आपको लिख देंगे। ठीक है, चलो जैसे मैं बात करता हूं सल्फर की, तो बोलो पहला पॉइंट क्या आएगा? बोलो
सर सल्फर कैसा है, ब्रिटल है, ओके, फाइन पाउडर में होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिख देंगे आप, दैट इट इज ब्रिटल, ओके। दूसरा लिखेंगे इट इज येलो इन कलर, ओके। Then it is a poor conductor of heat and electricity. ठीक है, क्लियर है ना? चलिए अब आपको एक रीजन बताना है जो रिएक्शन से सपोर्ट, ठीक है। चलो, सिंस सल्फर जो है वो क्या है, नॉन मेटल है, तो जब हम इस सल्फर को हीट कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन कहां से है, एयर से, सो व्हेन सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड, okay, and when we dissolve this sulfur dioxide gas into water, it gives us H2SO3 aqueous, that is sulfurous acid, okay. And we know that non-metal oxides are acidic in nature। तो यहां से प्रूफ हो गया कि सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, बिकॉज उसका जो ऑक्साइड है वो कैसा है, एसिडिक, और हमें पता है नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। समझा गया? चलिए मूव करते हैं मैग्नीशियम के केस में। देखिए क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम मेटल है, ओके। चलिए तो पहला, इट इज मेलिएबल, ओके, एंड डक्टाइल, सेकेंड, it is a good conductor of electricity, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, when we burn magnesium in the presence of oxygen, तो बोलो क्या देता है यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, राइट टू हियर, राइट टू हियर, तो ये दे रहा है आपको मैग्नीशियम oxide, and when we dissolve this magnesium oxide in water, it gives us magnesium hydroxide. We know that magnesium hydroxide is basic. So from here we can say that metal oxides are basic in nature. So इस तरीके से आप इक्वेशन की हेल्प से आप बता सकते हैं कि सल्फर जो है वो क्यों नॉन मेटल है और मैग्नीशियम क्यों मेटल है, बिकॉज
सल्फर का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक है और मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है वो बेसिक है। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी हमने देखा कि सर जो नॉन मेटल है उनके जो ऑक्साइड्स है वो एसिडिक है और जो मेटल है उनके ऑक्साइड्स क्या है? बेसिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्साइड से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़िए। राइट केमिकल इक्वेशन दैट शोज एल्यूमिनियम ऑक्साइड ओके रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, अब ये एल्यूमिनियम कौन है? मेटल है नहीं क्या? तो जो मेटल है उसके ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक। तो बेस से कैसे रिएक्ट होगा? ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है कौन सा ऑक्साइड है? बोलो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? सर दोज ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका एक और एग्जांपल बता सकते हैं आप? यस, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, हमें क्या बोला गया है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के आप रिएक्शन बताइए एसिड और बेस के साथ। सिंस वो एम्फोटेरिक है तो दोनों के साथ रिएक्शन में आइए। रिएक्शन विद एसिड, मैं यहां पे ले रहा हूं डाइल्यूट HCl। सो रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl ओके। Al2O3 सॉलिड, ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या है बोलिए? ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ, दैट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, कौन सी रिएक्शन होगी? सर न्यूट्रलाइजेशन। व्हाई? बिकॉज हियर दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल एक्ट एज अ बेस और ये कौन है? एसिड। सो एसिड प्लस बेस क्या देता है? सॉल्ट एंड वाटर। आपको मिलेगा प्रोडक्ट AlCl3 एक्वियस प्लस H2O लिक्विड। सो हमें प्रोडक्ट मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। आइए इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। देखिए यहां पे ऑक्सीजन कितना है? 3, यहां पे वाटर कितना है? 1, ये ऑक्सीजन कितना है? 1, सो राइट 3 है। हाइड्रोजन देखो कितना हो गया? 3 2 6, यहाँ पे 6 लिख दीजिए। देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब एल्यूमिनियम देखो कितना है? 2, राइट 2 ईयर एल्यूमिनियम 2 हो गया। क्लोरीन 6, देखो क्लोरीन 6 हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते नेक्स्ट, दैट इज रिएक्शन विद aqueous NaOH, that is sodium hydroxide, which is a base. चलिए, so Al2O3 solid plus NaOH aqueous, बोलिए क्या देगा? सर ये देगा NaAlO2 aqueous plus H2O liquid। ओके, अब ये जो NaAlO2 है इसका नाम क्या है? बोलिए सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये देगा सर सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। आइए इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे एल्यूमिनियम कितना है? 2, राइट 2 ईयर। सोडियम कितना हो गया? 2, राइट 2 ईयर। देखिए आपकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। हाइड्रोजन कितना है? 2, देखो एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, सोडियम 2, सोडियम 2। ऑक्सीजन कितना है? बोलो 3 + 2 5, 2 2 4, 4 + 1 5। हाइड्रोजन कितना है? 2। गॉट इट? तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। यहां पे इस रिएक्शन में जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एक्ट कर रहा है एज एसिड
हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेस। यस, तो देखिए आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के जैसा भी बिहेव कर रहा है और एसिड के जैसा भी बिहेव कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड के साथ भी ये क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, राइट केमिकल इक्वेशन दैट शोज जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आएगा, तैयारी कर लीजिए। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। नंबर 1 देखिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम पाउडर। ओके, तो एल्यूमिनियम मेटल है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, H2SO4 एक्वियस। H2SO4 क्या एसिड बताइए, क्या क्लिक होना चाहिए? ये मैंने पहले ही बताया था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाले टॉपिक में। सर, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड इट गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। गॉट इट? देखिए क्या होगा जब हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवा रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, ये देगा हमें Al2SO4 होल थ्राइस एक्वियस प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से इवॉल्व हो, तो हमें मिल रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। देखिए SO4 कितने टाइम से यहां पे 3, सो राइट 3 ईयर। एल्यूमिनियम कितने टाइम से 2, सो राइट 2 ईयर। तो हाइड्रोजन कितना हो गया 6, राइट 3 ईयर। आपकी इक्वेशन बैलेंस होती है। गॉट इट? चलिए मूव करते हैं इक्वेशन नंबर 2। पढ़िए क्या बोल रहा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाना है हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। Na2CO3 सॉलिड प्लस HCl एक्वियस। तो यह है बच्चों सोडियम कार्बोनेट प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए बताइए कौन सी कैटेगरी की रिएक्शन होगी? सोडियम मेटल है और CO3 कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, यस, ओके, प्लस HCl कौन है बोलो? एसिड। चलिए बताओ कि जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट होता है एसिड से तो क्या देता है? बोलिए। यस, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा, मुझे बताइए कि मैं एसिड की मेटल कार्बोनेट के अलावा किसके साथ रिएक्शन कराऊंगा जो मुझे सेम प्रोडक्ट मिलेगा? यस, मेटल बाय कार्बोनेट। सो व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल बाय कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड दे गिव्स अ सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, चलिए तो कंप्लीट करते हैं इक्वेशन को। हमें मिलेगा NaCl एक्वियस प्लस CO2 गैस यहां से रिलीज होगी प्लस H2O लिक्विड। तो प्रोडक्ट रहेंगे सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर।
आइए इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। देखिए यहां पे सोडियम कितना है 2, सो राइट 2 हियर। क्लोरीन कितना हो गया 2, राइट 2 हियर। तो देखिए आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है। ओके चलिए थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। ओके लाइम वाटर क्या होता है बोलिए? CaOH होल ट्वाइस एक्वियस। सर ये है लाइम वाटर, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो सॉल्यूशन ऑफ लाइम इज नोन एज लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को ही हम कहते हैं सर स्लेट लाइम। ओके क्या पास करना है मुझे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो CO2 गैस पास कर रहा हूं मैं। क्या मिलेगा बोलो? सर ये देगा CaCO3 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड। ओके तो हमें मिलेगा यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनाएगा बताइए? व्हाइट PPT, और हम क्या कहते हैं? इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो मिल्कीनेस अपीयर होगा। ठीक है क्लियर है इतना? तो CO2 गैस क्या करता है? लाइम वाटर को मिल्की में टर्न करता है। गॉट इट? कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन आपकी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, चेक कर लीजिए। ओके यही इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं एज अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, और यहां हमने देखा टेस्ट फॉर CO2 गैस। गॉट इट? दोनों ही गैस के टेस्ट आपको आने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। What is cinnabar? How is metal extracted from cinnabar? Explain brief. चलिए तो सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए that an ore of mercury, that is mercury सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला है HGS, is known as cinnabar. Okay, so an ore of mercury, that is mercuric sulfide, or you can say sulfide ore of mercury, okay, is known as cinnabar. Okay, next, how is metal extracted? तो सबसे पहले हम इसका केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। केमिकल फॉर्मूला HGS, एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में लिखेंगे। केमिकल नेम मर्क्यूरिक सल्फाइड, मेथड ऑफ concentration of ore, बताइए। सल्फाइड ओर है तो सल्फाइड के लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है? प्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ओके चलिए स्टार्ट करते स्टेप 1। बोलिए, सल्फाइड ओर है तो स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 होगा सर रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या करते हैं बताइए? सर सल्फाइड ओर को हीट करते इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आइए
So HGS solid, that is mercury सल्फाइड। सर इसे हम हीट करेंगे ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन गैस कहां से आया? फ्रॉम एयर। ओके, प्रोसेस का नाम होगा रोस्टिंग। क्या देगा बोलो? मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहां से रिलीज हो जाएगी, तो ये देगा सर मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहां से रिलीज हो। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। राइट 2 in front of HGS, 2 in front of HgO एंड 2 in front of SO2। देखो मर्क्यूरी और सल्फर बैलेंस हो चुका है 2-2। अब हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, तो देखिए ये हो गया 2 2 4, 2 1 2, सो 2 + 4 6। राइट 3 ईयर ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका। गॉट इट? चलिए नाउ स्टेप 2। देखिए मर्क्यूरिक जो है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट है, तो इसके लिए हम जो सेकेंड स्टेप यूज करते हैं रिडक्शन की, वो क्या है? बाय हीटिंग अलोन। तो यहां पे आएगा बाय हीटिंग अलोन, बाय हीटिंग अलोन। देखिए ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड हमें मिला है HgO सॉलिड, आपको जस्ट इसे स्ट्रांगली हीट करना है। ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन गैस यहां से रिलीज हो जाएगी, तो ये देगा हमें मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन, मर्क्यूरी ऑक्साइड। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। राइट 2 in front of HgO, 2 in front of Hg, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। सो इन दिस वे हमने HGS दैट इज सीना बार से हमने क्या बनाया? मर्क्यूरी। समझा गया? क्लियर है इतना? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, इसके साथ साथ वो आपको बोल सकता है लीस्ट द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो तैयारी पूरी करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। तो आपको 3 एलिमेंट दिए, आपको उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताने हैं। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मुझे बताना है, राइट? तो इसके लिए मुझे क्या पता रहना चाहिए? उनका एटॉमिक नंबर पता रहना चाहिए, जिससे कि मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल पाऊं। ठीक है, चलिए तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे सोडियम की। मुझे पता है एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1, K shell, L shell, M shell. Yes, so in the case of sodium, M shell is the outermost shell, it contains 1 electron. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। ठीक है, चलिए मूव करते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 6, K shell, L shell. So in case of oxygen, L shell is the outermost shell, it contains 6 electrons, right? बोलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 6। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर बोलिए 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2, K shell, L shell, M shell. तो M shell में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 2। ठीक है, तो हमें यहां से पता चल गया कि सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 और मैग्नीशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2।
क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो अब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहे। आइए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग दो चीजें रिप्रेजेंट करते हैं, पहला सिंबल ऑफ एलिमेंट, दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। गॉट इट? तो सोडियम का सिंबल है बेटा Na, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 डॉट। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। ऑक्सीजन का सिंबल है O, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 6। आप डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्रॉस से भी कर सकते हैं। ओके। मैग्नीशियम सिंबल Mg, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हो गए किसके? सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पढ़िए क्या बोल रहा है। शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखिए सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का मुझे पता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन का भी मेरे सामने। ठीक है, तो यहाँ पे Na2O पे आप फोकस करेंगे। कितने सोडियम के एटम लिख रहे हैं? 2। चलिए, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं Na2O की। तो यहाँ पे मुझे सोडियम के कितने एटम्स दिख रहे हैं? 2। तो मैं 2 सोडियम के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा। Na डॉट, समझा? ऑक्सीजन देखो कितना है? 1। तो मैं यहां पे एक ऑक्सीजन बनाऊंगा, ऑक्सीजन। एंड नाउ हियर आई एम रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन बाय क्रॉस, 6 क्रॉस। ओके, सिंस वी नो दैट सर सोडियम इज मेटल एंड मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो ये सोडियम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा। यस, ऑक्सीजन क्या है सर? नॉन मेटल है, हमें पता है नॉन मेटल हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन ये दोनों सोडियम से एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्यों करेगा? टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। ओके, तो सोडियम के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। कितने सोडियम में? 2। तो ये हो गया 2, 2 बार ब्रैकेट, मतलब इसके जैसा ही लिखना है। इसके नीचे 2 था, वहां पे 2 आएगा। नेक्स्ट स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे। ऑक्सीजन, उसके खुद के 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो उसने किससे लिए? सोडियम से। तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 2 माइनस। समझा? इन दिस वे यहां पे क्या बनेगा? Na2। अरे समझा क्या? क्लियर है इतना? चलिए, अब ऐसे ही हमें बताना है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए, तो स्टार्ट करूं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें किसी को कोई डाउट है? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। आइए, MgO। देखिए इस MgO में मैग्नीशियम के एटम 1 है और ऑक्सीजन के भी 1 है। ओके, तो मैं यहां पे एक मैग्नीशियम बना रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन। हियर आई एम रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन बाय क्रॉस, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या होगा सर? मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। ओके, एंड आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बोलो? यस, 2 प्लस। ओके, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है सर? 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन खुद के, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया? 2। तो चार्ज आया 2 माइनस। गॉट इट? इन दिस वे यहां पे बनेगा MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड? चलिए, तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं सोडियम ऑक्साइड की। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड में 2 आयंस है। बोलिए कौन से?
एक है सोडियम आयन, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है बोलो, Na+। एक है ऑक्साइड आयन, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है बोलो, O2-। गॉट इट। सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें दो आयन कौन है, एक है मैग्नीशियम आयन, दैट इज Mg2+, and the one is oxide ion, again the same O2-। अंडरस्टूड, क्लियर है सबको। चलिए सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। आइए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व when a metal react with nitric acid। तो इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था, जहां पे हमने देखा जब एल्यूमिनियम रिएक्ट हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो मैंने आपको बोला था बताइए कौन सी कैटेगरी की रिएक्शन है, तो हमने देखा था मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो वहां पे एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा था सल्फ्यूरिक एसिड से, हाइड्रोजन रिलीज कर रहा था। यहां पे बोला गया है कि हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगी, कब, जब आप मेटल की रिएक्शन करेंगे नाइट्रिक एसिड से। ओके, ऐसा क्यों, ये भी तो एसिड है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि जो नाइट्रिक एसिड है उसका फॉर्मूला क्या है। सो नाइट्रिक एसिड इज HNO3। ठीक है, चलिए अब हम इसके प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी है दैट it is a strong oxidizing agent। तो कौन है ये, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये सामने वाले का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस के दौरान जो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा ये उसको ऑक्सीडाइज कर लेगा और कन्वर्ट कर लेगा वाटर में, और खुद का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, खुद कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, सो इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड, it oxidizes hydrogen produced into water and itself gets reduced to oxides of nitrogen like NO2, NO, etc. Got it? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन गिविंग एग्जाम्पल। आइए, तो यहां पे हमें बात करना है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ठीक है, देखो ज्यादा हाई फाई आंसर लिखने की कोशिश में मत जाना, सिंपलेस्ट आंसर लिखो, करेक्ट आंसर लिखो। ओके, क्या बोल रहा है, रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग हम किसके लिए अप्लाई करते बोलिए, सल्फाइड ओर के लिए। ओके, सो इट इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर। देखो बहुत सिंपल सा आंसर है। ओके, कैल्सिनेशन किसके लिए यूज करते हैं, कार्बोनेट ओर के लिए। सो इट इज यूज्ड फॉर कार्बोनेट ओर। ठीक है, चलिए अब बताइए रोस्टिंग में क्या होगा, हीटिंग ऑफ sulfide ore in the excess of
एयर, और ऑक्सीजन, यहां पे क्या होगा बोलो, हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर्स in the limited supply of air और ऑक्सीजन। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल लिखना है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ZnS सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है, यह है जिंक सल्फाइड। तो जब हम इस जिंक सल्फाइड को हीट कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यह हमें देगा जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहां से रिलीज हो जाएगी। तो हमें मिल रहा है प्रोडक्ट जिंक ऑक्साइड, दैट इज मेटल ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, आइए इक्वेशन को बैलेंस करेंगे बेटा। राइट 2 in front of ZnS, 2 in front of जिंक एंड 2 in front of SO2। देखो जिंक और सल्फर बैलेंस हो चुका है। राइट 3 in front of ऑक्सीजन, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ओके, चलिए कैल्सिनेशन की इक्वेशन देखते हैं। ZnCO3 सॉलिड, जिंक कार्बोनेट, इसी को ही हम कहते हैं कैलामाइन। क्या कहते हैं? कैलामाइन। नोट करेंगे। जब हम इसे हीट करेंगे, देखो ऑक्सीजन नहीं लिया है, तो क्या मिलेगा? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो हमें मिल रहा है जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं। गॉट इट? तो ये था हमारा थर्ड चैप्टर, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, पढ़ाई करेंगे। शुभ रात्रि, ऑल द बेस्ट।